संध्या अब इस दुनिया में नहीं रही और सूरज हुआ संध्या के याद में पागल। तो एपिसोड का शुरुआत होता है। संध्या और सूरज शिव नाटक कर रहे होते हैं। फिर संध्या अपनी नाटक में इतनी ज्यादा मग्न हो जाती है कि भाबो संध्या की नाटक देखकर दंग रह जाती है। फिर नाटक खत्म होने के बाद संध्या घर में आकर रोने लगती है। तभी भाबो वहां पर आती है। फिर संध्या भाबो को देखकर अपना आंसू पोंछने लगती है। फिर भाबो संध्या से कहती है, संध्या बिन्नी क्यों रो रही हो? फिर संध्या बहाना करते हुए कहती है, भाबो बस उस नाटक में ज्यादा खो गई थी इसलिए। फिर भाबो संध्या का झूठ पकड़ लेती हैं और संध्या से कहती हैं, नाटक वहां कर रही थी या फिर हमारे सामने कर रही है? फिर भाबो संध्या का आंसू पोंछकर कहती है, 8 साल से तेरे साथ रह रही हूं, मैं अच्छी तरह से तेरी सारी चीज महसूस कर सकती हूं। अब संध्या बिन्नी बता, ऐसा कौन सा दर्द है जो तेरे अंदर ही अंदर खा रहा है? लेकिन संध्या उस बात को टाल देती है क्योंकि संध्या अब अपने मिशन के लिए अपने परिवार वालों से अलग होने वाली थी। फिर अगले दिन संध्या अपने मिशन के लिए सुष्मिता एक्सप्रेस ट्रेन में जा रही होती है और इधर सूरज और भाबो भी उसी ट्रेन में अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। इधर जाकिर अपने प्लान के मुताबिक ट्रेन के डिब्बों को अलग करने वाला होता है। फिर जैसे ही ट्रेन सुरंग के अंदर जाता है तो जाकिर ट्रेन के डिब्बे को अलग कर देता है और संध्या उसी डिब्बे में हो जाती है और भाबो और सूरज उनके सामने वाले डिब्बे में होते हैं। फिर अलग होते टाइम भाबो संध्या के चेहरे को देख लेती है। फिर भाबो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर इधर प्लान के मुताबिक सभी ऑफिसर्स ट्रेन से पुल में कूद जाते हैं, लेकिन संध्या ट्रेन से नहीं कूद पाती और कुछ सेकंड के बाद ट्रेन ब्लास्ट हो जाता है। फिर यह हादसा पूरे शहर में फैल जाती है। फिर इधर जाकिर को पता चलता है कि संध्या ट्रेन हादसे का शिकार हो गई तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर भाबो को भी जैसे ही पता चलती है कि ट्रेन में बहुत बड़ा हादसा हो गया है तो भाबो जल्दी से वही ट्रेन हादसे के पास आती है और जोर जोर से चिल्लाकर सूरज को कहने लगती है कि मेरी संध्या बिन्नी इसी ट्रेन में थी। सूरज भाबो की बात को झूठ समझ रहा होता है कि भाबो संध्या यहाँ कहाँ से आ सकती है, संध्या तो अपने ड्यूटी पर होगी ना। लेकिन भाबो सूरज का बात नहीं मानती। फिर सूरज संध्या के पास कॉल करता है लेकिन संध्या फोन नहीं उठाती। फिर सूरज जाकिर के पास कॉल करके पूछता है कि संध्या कहाँ है। फिर जाकिर झूठ बोलते हुए कहता है, संध्या तो अपनी ड्यूटी में है, कभी कभार वह फोन नहीं उठाती, इंपॉर्टेंट मीटिंग रहती है इसलिए। फिर इधर पूरे रात भर सभी घर के लोग संध्या के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर वही बैठे बैठे पूरी रात बीत जाती है। फिर सुबह जाकिर वहां आता है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है। फिर जाकिर के पीछे से संध्या का बॉडी ताबुक में आता है जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर जाकिर दुख के साथ बताता है कि ऑफिसर संध्या राठी ट्रेन हादसे में शहीद हो गई। फिर जाकिर का बात सुनते ही सभी लोग बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। इधर एमली और मीनाक्षी फूट फूट कर रोने लगती हैं। इधर वेद भी सूरज को पकड़कर बहुत ज्यादा रोने लगता है और सूरज भी बहुत बड़े सदमे में चला जाता है। फिर जाकिर उन लोगों को संध्या की आखिरी निशानी सोने का कंगन देता है। फिर बाबा सा जाकिर से कहता है, जाकिर जी आप झूठ बोल रहे हैं, ये हमारी संध्या बिन्नी नहीं हो सकती। अरे उन्होंने तो कहा था कि हम सब एक साथ मिलकर खाना खाएंगे, ये आप लोग ये किसको उठा कर ले आए हो? अरे हमारी संध्या बिन्नी तो बहुत बहादुर है, ऐसे कैसे जा सकती है हम सबको छोड़कर? फिर बाबा सा उस ताबूत को खोलने जा रहा होता है लेकिन जाकिर बाबा सा को रोकता है और कहता है, बाबा सा इसे मत खोलिए क्योंकि उनका पूरा शरीर जल चुका है। फिर इतना सुनते ही फिर से सभी घरवाले रोने लगती हैं। इधर सूरज संध्या के ताबुक पर आकर लिपट जाता है। इधर मोहल्ले वाले भी फूट फूट कर रोने लगते हैं। फिर भाबो संध्या के फोटो के सामने आकर संध्या से बातें करने लगती है कि आज तक तूने अपना कोई भी फर्ज नहीं तोड़ा तो घर का फर्ज कैसे टूट गया? अपने परिवार अपने सूरज को छोड़कर कहाँ चली गई तू? अरे थारा तो सूरज के साथ दिया और बाती का रिश्ता था, जब बाती ही नहीं रही तो दिया कैसे जलेगा? फिर जाकिर को दुख देखा नहीं जाता तो वो बाहर आकर संध्या को याद करके बहुत ज्यादा रोने लगता है कि संध्या मेरा कितना अच्छा दोस्त थी। फिर सभी घर के पुरुष लोग और जाकिर संध्या के चिता को आग जलाने के लिए आते हैं। फिर सूरज अपने कंधे पर मटकी रखकर गोल गोल घूमता है और वेद और सूरज संध्या के चिता को आग लगाते हैं। फिर सूरज संध्या के बिताए पलों को याद करके रोने लगता है लेकिन संध्या इधर मरी नहीं होती है, बल्कि वो तो एक कुटिया में अपने बाल को पानी से धो रही होती है। फिर उनके पास उनका सर आता है और संध्या से कहता है, संध्या ये तुम क्या कर रही? संध्या कहती है, सर मैं अपने आप को सजा दे रही हूँ, जिसने अपने परिवार को धोखा देकर उनके दिल पर बहुत बड़ी गहरी चोट लगा दिया है। क्या गुजरी होगी उन सब पर जब मेरी लाश वहां पर पहुंची हो। फिर 3 महीने बाद दिखलाया जाएगा। मोहित अब अपने घर आ गया है और भाबो संध्या का शांति पूजा करवा रही होती। फिर शांति पूजा होने के बाद भाबो मटका को पकड़कर गोल गोल 7 बार घूमती है और मटका को वही फोड़ देता है और सभी लोगों से कहती हैं कि आज के बाद संध्या का कोई बात नहीं करेगा और उनकी कोई सामान भी यहाँ पर नहीं दिखेगी। संध्या अब हमारे घर के लिए पूरी तरह से मर गई है क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी को ज्यादा महत्व दिया, हमारे परिवार को नहीं। तभी वहां पर जाकिर संध्या का मेडल अवार्ड लेकर आता है और कहता है, देश के बहादुर सिपाही संध्या राठी को सरकार के द्वारा बेस्ट सिपाही का सम्मान दिया गया है। आज संध्या की बहादुरी को पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सैल्यूट करता है। फिर भाबो जाकिर के पास आकर कहती है, अभी अभी मैंने संध्या को इस घर से मुक्ति दिया है, अब हमारे घर में संध्या का कोई भी रिश्ता नहीं है।
उसकी यादों या उसकी कोई भी चीज से हमारे परिवार को कोई भी लेना देना नहीं है। वो तो हमारी कभी बनी ही नहीं। वह तो देश की थी और देश की रहेगी। फिर भाबो जाकिर से संध्या का मेडल छीनकर घर के बाहर फेंक देती है और कहती है, यह तमगा उनके और उनके सरकार को ही मुबारक हो, क्योंकि संध्या ने हमारे परिवार के साथ विश्वासघात किया है। फिर जैसे ही इधर गर्जना संगठन वालों को पता चलता है कि उनका दोस्त हिमांशु ट्रेन हादसे में मर गया है और उनकी मंगेतर सागरिका जिंदा है, तो गर्जना संगठन वाले संध्या को हिमांशु के गांव के अंदर लेकर आते हैं। फिर संध्या उस गांव में जाकर देखती है कि छोटे छोटे बच्चे हथियार बना रहे होते हैं और वहां की स्कूल में भी मारपीट ही सिखाया जाता है, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि पुलिस ही उनकी दुश्मन है और गर्जना संगठन वाले उनके भगवान हैं। फिर संध्या हिमांशु के मां के पास आती है। फिर उनकी मां संध्या को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है, अरे मनहूस, तेरी वजह से मेरा बेटा चला गया। अब तू यहाँ क्या करने के लिए आई है? अब तेरे भी बाल कटूंगा। फिर वो बुढ़िया संध्या के बाल काटने वाली होती है। तभी वहां एक खूबसूरत महिला आती है और संध्या को उनसे बचा लेती है और उस बुढ़िया से कहती है, अरे इसको गर्जना संगठन वालों ने भेजा है। फिर हिमांशु की मां गर्जना संगठन का नाम सुनते ही बहुत डर जाती है और संध्या को छोड़ देती हैं। फिर गर्जना संगठन वाले संध्या को पकड़कर जंगल में लाते हैं और लकड़ी में बांध देते हैं। फिर संध्या से पूछने लगते हैं कि तू उस ट्रेन हादसे में कैसे बच गई और हिमांशु कैसे मर गया। फिर संध्या बताती है कि मैं तो दूसरे डब्बे में वॉशरूम गई थी और उसी टाइम वह हादसा हो गया। लेकिन गर्जना संगठन वाले संध्या के बातों पर यकीन नहीं करते और संध्या को जान से मारने वाला होता है। तभी संध्या लास्ट में कुछ बात बताती है कि हिमांशु के साथ मुझे उनका घड़ी मिला था जिसमें कुछ नंबर लिखे थे। फिर गर्जना संगठन वाले संध्या की बातों पर यकीन कर लेते हैं। फिर संध्या उनको वह घड़ी दिखलाता है जिसके अंदर में कुछ कोड लिखा होता है। फिर उस कोड को जैसे ही संगठन वाले अपने कंप्यूटर में डालते हैं तो उनके बैंक में 90 लाख पैसे पास हो जाता है, जिसको देखकर सभी गर्जना संगठन में बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो लोग संध्या को छोड़ देते हैं, लेकिन चंदू नाम के आतंकवादी को संध्या पर शक होने लगता है कि हिमांशु तो कभी नंबर नहीं लिखता था, वह तो सारी नंबर अपने मन में याद रखता था, तो फिर वह घड़ी पर नंबर क्यों लिखा? कुछ तो गड़बड़ है दया, हमें इस लड़की पर नजर रखनी पड़ेगी। फिर संध्या वापस हिमांशु के घर चली जाती है। इधर दूसरी तरफ हनुमान गली में एक नई नवेली दुल्हन आ रही होती है जिसके स्वागत में जोर जोर से पटाखे जलाए जा रहे होते हैं। फिर उसमें से एक पटाखा राठी भवन में आ जाता है और साड़ी पर आग लग जाता है, जिसे देखकर सूरज बहुत ज्यादा पागल हो जाता है और संध्या कहकर चिल्लाने लगता है कि मेरी संध्या जल रही है, मुझे उसको बचाना है। विक्रम और मीनाक्षी सूरज को बहुत ज्यादा रोकने का प्रयास करते हैं कि भैया आप क्या कर रहे हैं, लेकिन सूरज संध्या के प्यार में पूरा पागल हो गया था। फिर भाबो वहां पर आती है और जलते हुए साड़ी पर पानी डालकर सूरज को संभालती है, लेकिन फिर भी सूरज नहीं रुकता, तो भाबो जल्दी से अपने कमरे से इंजेक्शन लाती है और सूरज को इंजेक्शन देती है। तभी सूरज शांत होता है, क्योंकि सूरज संध्या के प्यार में इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि वह कहीं भी आग देखता तो उसे संध्या की याद आने लगती था। फिर भाबो सूरज को उसके कमरे में लाता है। फिर वेद सूरज का मालिश करने लगता है। फिर भाबो सूरज की हालत देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। संध्या बिन्नी ने अपने ड्यूटी के कारण अपने सूरज को छोड़कर चला गया और आज सूरज का ये हाल हो गया है, इसलिए मैं संध्या से बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। दोस्तों, आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।